दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। जो सामने दोस्तों आप दो पेड़ देख रहे हैं पॉली बैग में लगे हुए, ये रोजवुड ट्री के पेड़ हैं, जिसे हिंदी में शीशम का पेड़ भी कहते हैं। आपने देखा होगा शीशम के पेड़ का। इसका ज़्यादातर यूज फर्नीचर बनाने में होता है, घरों के खिड़की दरवाज़ा बनाने में, क्योंकि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। तो ये मैंने पॉली बैग में लगाया था, तो इसको मैं बोनसाई बनाने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने लगाया था। तो इसको आप दोस्तों किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। और केयर की बात करें तो इसकी कोई केयर तो है नहीं, वैसे ज़मीन में तो बिल्कुल भी केयर नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही हार्डी पेड़ होता है। जंगल ज़मीन हर जगह उग जाता है अपने आप ही। तो जैसे मैंने छोटे पॉली बैग में लगाया, इस तरह अगर आप लगाते हैं या छोटे गमले में लगाते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो इसमें आपको सुबह शाम पानी देना है। और दोस्तों इसको फुल सनलाइट ना दिखाएं, आधे दिन की धूप दिखाएं, बाकी दिन इसे छाया में ही रखें। क्योंकि जिस भी पॉली बैग या गमले में हमने लगाया उसमें सीमित मात्रा में मिट्टी है, और इस समय गर्मी काफ़ी हो रही है। मिट्टी सूखे ना, मिट्टी में नमी थोड़ी बना के रखें ताकि पौधा हमारा ज़िंदा रहे, मरे नहीं। तो बस यही केयर टिप थी दोस्तों, बाकी कुछ नहीं करता। कभी कभार खाद डाल देता हूँ। तो इसको अब उगाने की बात करते हैं, कैसे उगाया जाए इसको। दोस्तों आपने देखा होगा शीशम के पेड़ पे बहुत सारे सीड पॉट्स, फलियाँ बनती हैं, आपने देखा होगा। और ये जहाँ तहाँ अपने आप ही उड़ के पौधे बनते रहते हैं इनसे। कहीं भी खाली प्लॉट हो या भी ज़मीन हो, अपने आप ही आपने देखा होगा शीशम के पौधे उगे रहते हैं। तो ये फलियाँ ही उड़ उड़ के दूर तक चले जाते हैं, वहाँ शीशम का पेड़ जम जाता है। तो इसी तरह मैंने भी इसे उगाया नहीं है दोस्तों। इस छत पे ही मेरे अपने आप ही उग रहा था, कोई सीड पॉट उड़ के आया था शीशम का, तो वो दीवार के किनारे ही सीड पॉट में थे, दो पौधे निकलने थे, तो उन्हें मैंने मिट्टी में दबा दिया अलग अलग करके। जब ये थोड़े बड़े हुए तो मैंने इन्हें पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने इसे लगाया नहीं है। फ़िलहाल आप इसके सीड पॉट से इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो फलियाँ होती हैं इसके ऊपर। तो बरसात में तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो इस बरसात अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं शीशम का, तो उसकी फली से ज़रूर तैयार कर लें, या फिर उसके आसपास देखें कहीं आपको पौधा मिल जाए, उस पेड़ के नीचे कोई बड़ा शीशम का पेड़ हो, तो वहाँ फलियाँ गिरी रहती हैं, तो उसमें से बहुत सारे पौधे निकल रहे होंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या वर्क करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों 1-1.5 साल पुराना हो गया है। मैं 1-2 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, इसी पॉली बैग में ही लगा देता हूँ दोबारा रूट प्रूनिंग वगैरह करके। और ये देखिए पहले मैंने इसे बैंड वगैरह किया था, मोड़ा था वायरिंग से, तो देखिए थोड़ा बहुत आकार दे रखा है मैंने इसको। तो अब मैं सोचता हूँ इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी जाए, और जहाँ ज़रूरत हो वायरिंग कर दी जाए। बाकी बाद में देखा जाएगा, जैसा शेप आकार सही लगेगा उसके हिसाब से हम करते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मुझे इस टहनी को हटाना पड़ेगा, सामने आ रही है जो शेप ख़राब कर रही है हमारा। काफ़ी सॉफ्ट टहनी है, इस वजह से कटर से कट नहीं पा रही है, तो मुझे ब्लेड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसे ब्लेड से कट कर देता हूँ। तो ये काट दिया दोस्तों। ये टहनी सूखी हुई है, इसको हटा लेते हैं। तो ये कट गई बहुत ही आराम से। ये टहनी दोस्तों जो ऊपर जा रही है, मैं चाह रहा हूँ इसे यहाँ से कट कर दूँ, बाद में बेंड करूँगा, जैसे 2 शाखाएँ और निकलेंगी, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। ऊपर भी एक सूखी टहनी का हिस्सा है, इसे भी मैं कट कर दे रहा हूँ। सबसे ऊपर वाली इसको भी मैं कट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये कुछ इस तरह है, इसको बेंड करके देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों मैं इस टहनी को बेंड करना चाह रहा हूँ पीछे से, और ये टहनी सीधी रहेगी। कोई मैं एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों बोनसाई का, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, अपने हिसाब से डिज़ाइन देने की कोशिश करता हूँ।
कि ये असली पेड़ लगे। कुछ इस तरह दोस्तों मैंने बेंड कर दिया। तो कुछ इस तरह दोस्तों। अब दूसरे वे पौधे पर भी थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है हमें। चलिए दोस्तों, तो ये दूसरा पौधा है, तो इसको भी कट करके देखते हैं क्या करना है हमें। पहले मैं इसके नीचे की फालतू ब्रांच हटा दूंगा, ऊपर की 3 रहने देता हूँ क्योंकि सारी एनर्जी ले रही है। जब तक आप नीचे की शाखाएं नहीं हटाएंगे, ऊपर वाली शाखाओं को आपको पूरी ताकत नहीं मिलेगी। तो सूखी टहनी दोस्तों मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ। तो इसे हटाने के लिए मैं थोड़ा ब्लेड का यूज़ करूँगा क्योंकि इससे हट नहीं रही है। ये जो सूखी टहनी देख रहे हैं आप, कटर से हटाने की कोशिश की, ये हट नहीं रही है, तो थोड़ा ब्लेड का यूज करूँगा मैं। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने यहाँ से जो सूखी टहनी थी उसको हटा दिया। देख सकते हैं कितनी हार्ड हो गई थी। देखिए काफ़ी हार्ड टहनी हो गई थी ये, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो मैंने ब्लेड और कटर की सहायता से, काफ़ी टाइम लग गया इसे हटाने में। तो अब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे पहले। तो ये शाखा मुझे फालतू लग रही है, हटा देते हैं। ऊपर से कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको भी कट करते हैं। तो दोस्तों अब इस पर थोड़ी मैं वायरिंग करता हूँ। दोस्तों इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा बेंड करना चाह रहा हूँ मैं। अब इस टहनी को भी थोड़ा बेंड कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों अभी कुछ इस तरह का शेप लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये इस टहनी को भी थोड़ा बेंड किया जाए, तो इसको भी कर देते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। बाद में देखा जाएगा, जैसी ग्रोथ होगी, जैसी इसकी शाखाएँ निकलेंगी, उस हिसाब से दोबारा कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस ब्रांच को भी दोस्तों मैं बेंड कर रहा हूँ।
तो कुछ इस तरह बेंड कर दिया दोस्तों मैंने। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बेंड कर दिया मैंने। तो देखिए दोस्तों, दोनों पे वायरिंग कर दी है मैंने अपने हिसाब से। आप बताइएगा आपको किसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ शीशम का बोनसाई, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बोनसाई बहुत अच्छा बन सकता है। इसकी पत्तियाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।